ताकत अपने शब्दों में होनी चाहिए, आवाज़ में नहीं दोस्त। मैं मोटिवेशनल स्पीकर विनोद प्रजापति एंड योगा कोच और आपका दोस्त। आज बात करेंगे दोस्त कि ताकत आपके शब्दों में होनी चाहिए और शब्द आपको चुन चुन कर बोलना चाहिए और आपकी आवाज़ में ताकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आवाज़ की ताकत से वो काम नहीं बनते जो आपके शब्दों की ताकत से बन जाते हैं। क्योंकि लोग अक्सर 2 साल में बोलना सीख जाते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी भर ये नहीं सीख पाते कि हमें बोलना क्या है। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ही नाप तोल के शब्द बोलते हैं और उन शब्दों से लोगों के हृदय तक और दिलों में भी राज करते हैं। पुराना इतिहास उठा के देख लो, जब जब धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई हुई होगी तो धर्म के शब्दों में ताकत होगी और अधर्म की आवाज़ में ताकत रही होगी। तो इसीलिए हमेशा धर्म से अधर्म पराजित ही हुआ है। हाँ, ये कह सकते हैं कि परेशान ज़रूर सत्य हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो इसलिए दोस्त, आपने देखा होगा कुछ लोगों ने ऐसा स्वभाव ही बना लिया है कि हमें चिल्ला के ही बोलना है, चिड़चिड़े होके ही बोलना है, तभी काम होगा, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे परिवार में हो। ऐसा नहीं है दोस्त। आपको बिल्कुल एकदम स्वाधीनता से और अपने शब्दों में ताकत लानी चाहिए। आप देखते होंगे कोई नेता, आप देख रहे होंगे जब अपनी स्पीच डिलीवर करते हैं तो उनके शब्दों में वो ताकत होती है कि जनता उनके वैभव को और उनके काम को और उनके चरित्र को अपनाती है। आपने एक्टर देखे होंगे, एक्टरों के हमेशा शब्दों में ताकत रहती है और आपने देखा होगा जो विलन होते हैं उनकी आवाज़ में ताकत रहती है। तो दोस्तों, ये आपका निर्णय है कि आपको एक्टर बनना है, आपको विलन बनना है, आपको सत्यता पे चलना है कि आपको असत्य पे चलना है, आपको धर्म के मार्ग पे चलना है कि आपको अधर्म के मार्ग पे चलना है। क्योंकि धर्म का मार्ग हमेशा शब्दों की ताकत से चलता है, एक्टर हमेशा शब्दों की ताकत से चलते हैं और सत्य हमेशा शब्दों की ताकत पर चलता है। तो इसीलिए दोस्त, हमने जीवन में यही बहुत सोच समझ के ये वर्ड आपके सामने लाए हैं कि हमेशा आप शब्दों की ताकत पे ध्यान दीजिए। आपने देखा होगा लोगों के करियर में दिक्कतें आती हैं क्योंकि वो शब्दों का चुनाव ही नहीं कर पाते हैं। जब आप इंटरव्यू फेस करने जाते हैं, जब आप नौकरी को जाते हैं, तो आप शब्दों का चुनाव नहीं कर पाते हैं। जब अगर आप रिटन एग्जाम भी देते हैं तो भी उसमें भी शब्दों का ही महत्व होता है कि आप किस शब्द को कहाँ से क्या लिख पा रहे हो, किस शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है। तो इसीलिए दोस्त, जब भी आपको आगे जाना है तो शब्दों के माध्यम से आप एक ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी की राहों में जो मुश्किलों से लड़ा, सफलता की रेस में वही सबसे आगे खड़ा। तो इसीलिए दोस्त, अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। किसी ने सही कहा है, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, ये आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये आपके एक्शन बन जाते हैं। अपने एक्शन पे ध्यान दीजिए, ये आपकी आदतें बन जाती हैं और अपने आदत पे ध्यान दीजिए, ये आपके चरित्र बन जाते हैं और अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए, ये आपके कर्म बन जाते हैं। तो दोस्त, शब्दों की बात होती है, शब्दों से ही दुनिया चल रही है। कहते नहीं हैं लोग, कछु नरम बोलियाँ कछु गरम बोलियाँ, बोलियाँ ही बोलियाँ चलवा देती हैं गोलियाँ। तो दोस्त, इसी तरह से हमारे अंदर शब्दों की ताकत होनी चाहिए। कभी भी किसी भी क्षेत्र में, ये आप ना समझें कि आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप स्टूडेंट हो, आप प्लेयर हो, आप रिसर्चर हो, कुछ भी हो, आप हर जगह शब्दों का महत्व है दोस्त। शब्दों के महत्व को समझिए और शब्दों के महत्व को अपने जीवन में उतारिए और शब्दों में ही ताकत रखिए। हमेशा आवाज़ को बुलंद ना करिए, शब्दों की ताकत को बुलंद करिए। डेफिनेटली आप हार नहीं सकते हैं जीवन में, आप आगे ही बढ़ते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों की ताकत पर ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।